जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बौद्ध साहित्य का पार्ट 2 जो यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, यूपी, पीएससी आदि एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो बौद्ध से काफी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दीघ निकाय किसका हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन बी, यह सुत्त पिटक का जो है हिस्सा है। इसका है सुत्त पिटक का हिस्सा। सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया। कितने निकाय में? 5 निकाय में बांटा गया है, जो पिछली क्लास में आपको बताया गया है। इनमें से एक है दीघ निकाय। दीघ निकाय में लंबे प्रवचन, क्या है, लंबे प्रवचन या सूत्र मिलते हैं। इसमें टोटल 34 सूत्र हैं। इसमें दीघ निकाय में बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का यह एक संग्रह है। यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी सहायता करता है। मध्यम निकाय किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, सुत्त पिटक। मध्यम निकाय सुत्त पिटक का जो है दूसरा भाग है। इसमें मध्यम आकार के प्रवचन हैं। इसमें टोटल 152 प्रवचन संकलित किए गए हैं। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं की व्याख्या है। इसकी व्याख्या है, धर्म के दार्शनिक पहलुओं की व्याख्या है बौद्ध धर्म के। शिष्यों व आम जनता के लिए यह उपयुक्त ग्रंथ है। यह उपदेश व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते हैं। संयुक्त निकाय किस पिटक का अंग है? दोस्तों, आप सभी आंसर जो है कमेंट में कमेंट करके बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, सुत्त पिटक। संयुक्त निकाय जो है सुत्त पिटक का तीसरा निकाय है। इसमें विषयानुसार प्रवचन संकलित हैं। इसमें टोटल 7762 छोटे सूत्र मिलते हैं। इसमें धर्म जो है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर विशेष जोर दिया गया है। यह बौद्ध दर्शन का व्यवहारिक पक्ष समझाता है। यह संकलन बौद्ध संघ के लिए मार्गदर्शक है। अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अंकवार उपदेश से जो है अंगुत्तर निकाय संबंधित है। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का जो है चौथा भाग है। किसका? सुत्त पिटक का चौथा भाग है। अंगुत्तर निकाय जो है अंकवार उपदेश से संबंधित है। इसमें उपदेश संख्याओं जो अंकों के आधार पर रखे गए हैं, जैसे 1 धर्म, 2 धर्म, 3 धर्म इत्यादि। कुल 9557 प्रवचन इसमें हैं। इसमें नैतिक व धार्मिक जीवन का मार्ग बताया गया है। किसका? नैतिक और धार्मिक जीवन का मार्ग बताया गया है। यह ग्रंथ जो है सरल और अनुकरणीय है। क्या है? सरल और अनुकरणीय है। खुद्दक निकाय का कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, धम्म जो है खुद्दक निकाय का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 5वां निकाय है। क्या है? सुत्त पिटक का जो है 5वां निकाय है। इसमें छोटे छोटे ग्रंथ शामिल हैं।
धम्मपद जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। धम्मपद में जो है नैतिक शिक्षा दी गई है। क्या है? धम्मपद में क्या दी गई है? नैतिक शिक्षा दी गई है। इसके अतिरिक्त जातक, बुद्ध चरित्र भी इसमें मिलते हैं। खुद्दक निकाय को साहित्यिक खजाना कहा जाता है। इसे साहित्यिक खजाना कहा जाता है, खुद्दक निकाय को। महावंश और दीपवंश किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में ये दोनों लिखे गए हैं, महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश दोनों जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। श्रीलंका के इतिहास पर आधारित यह ग्रंथ हो। किसके आधार पर? श्रीलंका के आधार पर। दीपवंश सबसे प्राचीन श्रीलंकाई ऐतिहासिक ग्रंथ है। महावंश ने उसे विस्तार किया। क्या किया? महावंश जो थे उन्होंने इसका विस्तार किया। बौद्ध धर्म के आगमन का इसमें वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत और श्रीलंका का संबंध पता चलता है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र लिखा। बुद्ध चरित्र संस्कृत काव्य है। क्या है? यह एक संस्कृत काव्य है। इसके रचयिता जो है अश्वघोष थे। यह महाकाव्य बुद्ध के जीवन पर आधारित है। क्या है? महाकाव्य जो है बुद्ध के जीवन पर आधारित है। जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक का वर्णन इसमें किया गया है। इसे महायान बौद्ध साहित्य का ग्रंथ माना जाता है। इसमें काव्य गुण और भक्ति दोनों मिलते हैं। ललित विस्तार किस संप्रदाय का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय का यह ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है, खासकर जन्म और ज्ञान प्राप्ति तक का। यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? महायान। इसमें चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं का उल्लेख है। किसका? चमत्कार और अद्भुत घटनाओं का उल्लेख है, इसलिए इसे महायान परंपरा से जोड़ा जाता है। अभिधम्म पिटक किस देश में प्रथम बार लिखित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में जो है प्रथम बार इसको लिखा गया अभिधम्म पिटक। प्रारंभ में त्रिपिटक मौखिक रूप में सुरक्षित था। पहली बार जो है यह श्रीलंका में लिखा गया या लिखित रूप से श्रीलंका में मिला। लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इसे लिखा गया। क्या है? यह पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में लिखा गया। ताम्रपत्रों पर लेखन हुआ। कहाँ हुआ? ताम्रपत्र पर। यह पाली भाषा में सुरक्षित है। इससे बौद्ध धर्म के ग्रंथ अस्थायी बने। अशोक वदन किस भाषा में लिखा गया? आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में जो है अशोक वदन लिखा गया। अशोक वदन जो है संस्कृत का यह ग्रंथ है। इसमें जो है सम्राट अशोक की कथाएं मिलती हैं। बौद्ध के धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। अशोक जो है बौद्ध धर्म जब ग्रहण करते हैं तो उस समय का वर्णन है। यह अवदान शतक का हिस्सा है। किसका है? अवदान शतक का हिस्सा है। बौद्ध जो है धर्म के प्रचार में अशोक की भूमिका स्पष्ट की गई है। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में किसका? अशोक की भूमिका को स्पष्ट की गई है।
यह बौद्ध साहित्य का एक ऐतिहासिक स्रोत है। क्या है? बौद्ध साहित्य का ऐतिहासिक स्रोत है। इस तरह से दोस्तों बौद्ध साहित्य का पार्ट 2 समाप्त हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।